डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आज हम एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट भी हैं और इनसे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे हमें ये इक्वेशन गिवन है, ये समीकरण दी हुई है और इस समीकरण में हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समीकरण क्या है देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 और इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन है और हमें ये समीकरण है और हमें इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, दी गई समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण का हल का मतलब क्या होता है? आपने देखो समीकरण का हल का मतलब आपने समझा हुआ है। आपने समीकरण का हल 7th 8th 9th 10th में कई बार आपने इसको समझा हुआ है। समीकरण का हल क्या होता है? समीकरण का हल होता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है ये चर का मान, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो समीकरण का हल है ये होता है चर का मान, चर का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। और चर यहां पे क्या है? चर यहां पे x है, चर यहां पे x है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, चर का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, इसका हल ज्ञात कीजिए, इस तरह से भी आ सकता है। तो यहां पे हमें इसका x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण को हल कैसे करते हैं? समीकरण को हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जिस चर का मान हमें ज्ञात करना है उसे एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम इसे यहीं रखेंगे, बाकी सबको एक एक करके उस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 है। ये जो भी है, सपोज थीटा, साइन थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स 1 है ना। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये वाला जो टर्म है इससे तो यही रखेंगे, बाकी सबको एक एक करके उस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से तो समीकरण का हल निकालना सीखा है आपने कि चर को एक तरफ रखते हैं, बाकी सब दूसरे जो टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड लेके जाते हैं, है ना। तो चर वाला टर्म्स एक साइड होगा और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड लेके जाते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कोण है -π/2 और π/2 के बीच में? ऐसा कौन सा कोण है जिसका मान 1 होता है? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और 90 को रेडियन में लिखते हैं π/2, साइन π/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है। साइन इनवर्स और साइन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हटा देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये π/2 बच जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये कब होता है? अगर ये π/2 से π/2 तक हो और ये π/2 है ना, तो ये आ जाएगा π/2। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो अब इस वाले पद को उस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, इसे यहीं पे रखना है। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है,
ये आ गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई बाय 2। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने, ठीक है। हमने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 और कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, है ना, पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, सॉरी x, है ना। कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स x। तो उसके जगह पे हम लिख देंगे कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू जाएगा कॉस इनवर्स 1/5। तो हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया है। क्यों लिखा है उसका रीजन ये है, ठीक है। रीजन भी देना पड़ेगा आपको, रीजन लिख देना आप ये कि आपने ऐसे कैसे लिखा, ठीक है। अब दोनों साइड में कंपैरिजन कर लो, देखो कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5 है, तो दोनों साइड में कंपेयर करो। देन x इक्वल टू x बराबर हो जाएगा 1/5, ठीक है। आ गया इसका सॉल्यूशन, इसका हल हमने ज्ञात कर लिया। x मीन्स हमने x का मान ज्ञात कर लिया, चर का मान ज्ञात कर लिया, और x का मान आ गया है 1/5। तो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत आसान है और अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन है tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4, और इसमें x का मान ज्ञात करना है, इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है। मीन्स इसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए ये थोड़ा सा है, ये भी बहुत आसान है वैसे, लेकिन है थोड़ा लेंथी है। तो उसमें यहाँ पे 2 पार्ट इसका कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। आप लिख लेना, ठीक है, रीजन में। जब आप इसका यहाँ पे रीजन लिखोगे तो वो लिख देना आप रीजन में। तो सीधे मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, सीधे आगे बढ़ रहा हूँ। मीन्स यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। सॉरी y नहीं, यहाँ पे 1 है, 1, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो अगर इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी जगह है तो थोड़ा सा खुला लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर tan इनवर्स इसके यहाँ पे हर समान कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। इसमें ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे
x माइनस 2 की, ठीक है ना। अभी और डिवाइडेड बाय अपॉन, यहाँ पे भी हर समान कर देंगे इसका, ठीक है। और इसका जो एलसीएम आएगा, इसका भी एलसीएम यही आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की, ठीक है। ये है माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे हम एक चीज़ छोड़ रहे हैं, π/4 छोड़ रहे हैं यहाँ पे, π/4 है ना। राइट हैंड साइड पे π/4 है। ये इक्वेशन हमें इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसे प्रूफ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल टू π/4 रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आती होगी आपको, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। माइनस ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा इक्वल टू π/4, इक्वल टू π/4, ठीक है। तो tan इनवर्स ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल टू है π/4, ठीक है। हमें इसको सॉल्यूशन फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी तो उसे तो उसी साइड में रहने देते हैं, एक साइड में रहने देते हैं, और बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड में जाते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और भी कोई टर्म है एक्स स्क्वायर वाला, हाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हो गया है, और ये प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गया है, और माइनस 2 माइनस 4 अपॉन, इसे हटा देंगे ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 10 π/4, ठीक है। ये बात आके हो गया 10 π/4, और 10 π/4 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 कहाँ से आया, 10 π/4, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। इस तरीके से नहीं कर तो हल करना आती होगी आपको। 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे मैंने थोड़ा जल्दी किया है क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा आपको। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 1/2, और देन x इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है ना, 1/√2, ठीक है। ये आ गई x की वैल्यू, ये इसका हल आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। तो ये भी बहुत आसान है, सिंपली हमने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, है ना। फिर ये बराबर हो जाएगा 10 π/4, और 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। ये समीकरण बन गई, और समीकरण को हल करो और x का मान आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 और हमें इसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू एक्स होता है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू एक्स होता है और x यहाँ पे क्या है 2π/3, 2π/3। ठीक है, लेकिन ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू एक्स तभी होता है अगर ये जो एंगल x है ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होता है। और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक होती है, -90 से लेके 90 तक होती है ना। इस क्लोज इंटरवल में होना चाहिए ये वैल्यू, इसे क्लोज इंटरवल बोलते हैं, बंद अंतराल। इसमें -π/2 π/2 भी इसमें शामिल रहता है, इंक्लूड रहता है। तो ये जो मान है ये -90 और 90 तक होना चाहिए। तो देखो क्या ये -90 और 90 तक है? पाई रेडियन को डिग्री में बोलते हैं 180 डिग्री, है ना। 11th क्लास में पढ़ा है आपने ये। पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री अपॉन 30, 180 3 से डिवाइड जाएगा 60 टाइम्स, 60 बार, 60 या 180 और 60 दुनिया आता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया? 120 डिग्री। और 120 डिग्री 90 से बड़ा है ना, 90 से बड़ा है, -90 और 90 के बीच में होना चाहिए, -90 से लेकर 90 तक होना चाहिए। और ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये वाला जो कोण आ रहा है ये 120 डिग्री है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है। ठीक है, तो ये बराबर 2π/3 नहीं होगा, ये आंसर गलत है। ठीक है, ये आंसर गलत है। तो सही आंसर हमें निकालना है, इसकी सही वैल्यू निकालनी है। तो सही वैल्यू कैसे निकालेंगे? सही वैल्यू कैसे निकालेंगे? सही वैल्यू को निकालने के लिए ये वाला जो एंगल है इस कोण को हमें इस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाना होगा, -90 और 90 तक में लेके आना होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा? इसे करते हैं। तो ये वाला जो एंगल है इसे हमें -90 और 90 की रेंज में लेके आना है। यहाँ पे हमें गिवन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। ठीक है, तो -90 और 90 के बीच में कैसे आएगा? कैसे हम -90 और 90 के बीच में ला सकते हैं क्या? कैसे? तो ये हमने सीखा हुआ है 11th क्लास में। यहाँ पे जो एंगल है ये π/3 है, अगर 2 को हटा दो तो ये π/3 है, अगर 2 साथ में ना हो तो π/3 है। π/3 मीन्स 180/3, 60 डिग्री, 180/3, 60 या 180, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। और 60 डिग्री जो है वो -90 और 90 के बीच में है। तो क्या इसे हम π/3 के टर्म में लिख सकते हैं? कैसे π/3 के टर्म में लाया जा सकता है? हाँ, लाया जा सकता है। 11th क्लास में जैसे हमने सीखा हुआ है ना, उसी तरह से करना है इसे। साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसे हमें π/3 के टर्म में लेके आना है। π/3 के टर्म में, ठीक है, इसे π/3 के टर्म में लेके आना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? तो यहाँ पे 1 पाई है, ये 1 पाई है। अब 1 पाई में हम इसमें क्या जोड़ दें या किससे घटा दें कि ये 2 पाई बन जाए? ठीक है, इसमें क्या जोड़ दें या किससे घटा दें 2 पाई बन जाए? तो इसमें 1 पाई में अगर हम 1 पाई और जोड़ दें, 1 पाई में 1 पाई और जोड़ दें तो ये 2π/3 बन जाता है। लेकिन इससे जो हमारा मकसद है, जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व भी होगा। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है इसे π/3 के टर्म में लेके आना। ठीक है, इसे π/3 के टर्म में लेके आना, वो नहीं हो पाएगा अगर यहाँ पे हम 1 पाई लिखते हैं, क्योंकि जब इसको अलग अलग करके लिखा जाएगा ना, π/3 + π/3, तो उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या कहा कि किससे घटाएं, किससे घटाएं। तो अगर हम यहाँ पे से 3 पाई से 1 पाई को घटाते हैं तो 2 पाई आता है, 3 पाई में से 1 पाई को घटाएंगे तो 2 पाई आता है। तो अब इसको जब अलग अलग करके लिखा जाएगा 3π/3 - π/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, है ना, और जाएगा पाई - π/3, ये पाई - थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। और साइन पाई - थीटा बराबर क्या होता है? साइन पाई - थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये भी 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, इसको सीखा हुआ है कैसे होता है साइन पाई - थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये π/3 के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जगह इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, अब इसको अलग अलग करके लिखो, इसे अलग अलग करके लिखो। 3π/3, 3 से 3 कट जाएगा, -π/3। ठीक है, अच्छा, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद सीधा ये लिखा जाता है।
ठीक है, ये शो करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे ये इसलिए शो किया है, यहाँ पे इसलिए दिखाया आपको समझाने के लिए कि कैसे ये पाई माइनस पाई बाई 3 बना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक ऐसा नंबर लेके आते हैं, एक ऐसा नंबर लेके आपको यहाँ पे लेके आना है जो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, जो 3 से पूरा विभाजित हो जाए, है ना। 3 से 3 कम 3 पूरा विभाजित हो गया ना, तो तब ये इस तरह की फॉर्म में आएगा। ये जब आप इसको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे जो 3 से पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ये होता है साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, पाई माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है। दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, यहां रीजन लिख देते हैं, यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये पाई अपॉन 3 की टर्म में आ चुका है। पाई अपॉन 3 मीन्स 180/3 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो है वो -90 और 90 के बीच में है। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है, ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है, तो इसका वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे पाई अपॉन 3 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है। और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो बहुत आसान है और अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ पर हमें tan इनवर्स और tan 3π/4 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। और प्रॉपर्टी हम जानते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होता है। x यहाँ पे 3π/4 है, लेकिन ये तभी होता है, ये तभी अलाउड है ऐसा करना जब ये जो एंगल है कहाँ पे होना चाहिए, tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होना चाहिए। और tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, ये होती है -π/2 और π/2 के बीच में। इसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं है, इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा इंटरवल है, ओपन, खुला अंतराल। तो देखो क्या ये जो कोण है 3π/4 क्या ये -90 और 90 के बीच में है। π/4 पाई की वैल्यू क्या होती है 180/4 180 को 4 से डिवाइड करो, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, है ना। 180 डिवाइडेड बाई 4 45 होता है। अब 45 तिया गुणा करो 135 आएगा, 45 3 जा 135, ये 135 आएगा। ठीक है, 135 तो वो तो 90 से बड़ा है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है, तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होना, ये आंसर नहीं है। हमें सही आंसर इसका निकालना है, सही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका सही मान ज्ञात करना है। तो सही मान ज्ञात करने के लिए इस एंगल को हम इस रेंज में लेके आएंगे, इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लेके आएंगे, -90 और 90 के बीच में लेके आएंगे। तो ये कैसे करेंगे, देखो ये अगर यहाँ से 3 हटा दे तो ये π/4 है, π/4 180/4 45 डिग्री, 45 डिग्री, और 45 डिग्री जो है -90 और 90 के बीच में है। तो इसे हम π/4 के टर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे π/4 के टर्म में, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 में किया था, और जो ये चीज़ जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ये हमने 11th क्लास में भी किया था। π/4 के टर्म में लेके आना है इसको, π/4 के। ठीक है, तो कैसे आएगा π/4 के टर्म में, π/4 के टर्म में लाने के लिए, किसके टर्म में लाने के लिए, π/4 के टर्म में लाने के लिए। तो अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने आपको कहा था क्या जोड़ें या किससे घटाएं कि ये 3π बन जाए। तो 3π, अगर यहाँ पे 2π ऐड करते हैं, 2π ऐड करते हैं, 2π + 1π 3π बन जाएगा। लेकिन 2π/4 मैंने क्या था, ऐसी कोशिश करनी है कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर हो जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। तो 2 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, और वैसे भी जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो हमारा हम जो चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे सफल नहीं हो पाएगी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये 3π है ना, तो किस में से घटाएं कि 3π बन जाए, 4π में से 1π घटाएंगे तो 3π बन जाता है। 4π में से 1π घटा देंगे तो 3π बच जाएगा, 3π बच जाएगा, है ना। तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, और 4 जो है 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पाई बच जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स
10 पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां से सीधा डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। ये वाला स्टेप आपको इसलिए दिखाया, इसलिए शो किया आपको समझाने के लिए कि कैसे कैसे ये बनता है। ठीक है, आप डायरेक्ट सीधा ये लिख सकते हैं। तो ये 10 पाई माइनस थीटा है। पाई माइनस थीटा मीन्स कौन सा चतुर्थांश होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये दूसरा चतुर्थांश है, सेकंड क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश। ऐसे देखो 0 पाई बाय 2 पाई, तो पाई माइनस है ना, तो माइनस हम यहाँ पे जाएंगे क्लॉकवाइज यूं, इधर इस चतुर्थांश में पहुंचेंगे हम, दूसरा चतुर्थांश। और दूसरे चतुर्थांश में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है ना। कहाँ पे कौन से चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, सारा आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। यहाँ सबके सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। यहाँ पर 10 नेगेटिव है। इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस 10 थीटा, 10 इनवर्स माइनस 10 थीटा। ठीक है, 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। ठीक है, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, 10 इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस 10 इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, 10 इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स एक्स, सारे रियल नंबर के लिए, ये सारे रियल नंबर के लिए अलाउड होता है। तो यहां पे 10 इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू जाएगा माइनस 10 इनवर्स एक्स। एक्स यहां पे क्या है, ये 10 पाई अपॉन 4। ठीक है, हर जगह ये दिख रहा है आपको, पाई अपॉन 4 है। ठीक है, 10 इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स एक्स लिख दिया यहाँ पे। इसका रीजन ये है, क्यों लिखा है ऐसा, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। और ये 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4, 10 इनवर्स और 10 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ बच जाएगा पाई अपॉन 4। ये आंसर आ गया माइनस पाई बाय 4। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है, क्या इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो कैसे किया हमने, सबसे पहले ये एंगल देखा जो कि इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में पहले इस एंगल को उसके टर्म में लेके आएंगे, और इसे किसकी टर्म में लेके आए, पाई अपॉन 4 की टर्म में लेके आए। किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, और 10 इनवर्स माइनस एक्स माइनस 10 इनवर्स एक्स होता है, और इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 16 17 के बाद हम सीधा 19 को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी 16 17 की ही तरह है, और क्वेश्चन नंबर 18 को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाय 6 की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, ये इक्वल टू एक्स होता है। लेकिन कब होता है, अगर ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होता है। ठीक है, इसके मुख्य मान शाखा में होगा, और कॉस इनवर्स के लिए मुख्य मान शाखा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है इसकी, 0 से पाई, 0 से 180। तो क्या ये जो कोण है 0 से 180 के बीच में है, चेक कर लेते हैं। 180/6, 180 को 6 से डिवाइड करो तो 30 आता है, 30 के 180, 30 होता कि 210, 210 डिग्री है ना। तो 210 डिग्री आ रहा है, जो कि 180 से बड़ा है। इसका मतलब ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी, सही वैल्यू निकालनी होगी। गलत वैल्यू है इसकी, सही वैल्यू के लिए इस एंगल को 0 से पाई के बीच में लेके आएंगे। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में लाने के लिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में किया था, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे अगर 7 को हटा दिया तो पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 का मतलब 30, पाई बाय 6 30 होता है, और 30 जो है वो 0 पाई के बीच में आता है ना। तो इसको पाई अपॉन 6 के टर्म में लेके आएंगे, पाई अपॉन 6 के टर्म में लेके आएंगे। कॉस इनवर्स, इसको भी पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको मैं लेके आना है पाई बाय 6 के टर्म में। तो इसमें क्या ऐड करें, क्या किससे घटाएं कि ये 7 पाई बन जाए। तो इसमें अगर हम 6 एक पाई में 6 पाई जोड़ दें,
एक पाई में अगर 6 पाई जोड़ दें तो ये 7 पाई हो जाता है ना। और दूसरा देखो 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा था ऐसा नंबर लाने की कोशिश करनी है, ऐसा नंबर लाने की कोशिश करनी होती है कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, है ना। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, जब इसको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, ये आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6। और पाई प्लस का मतलब कौन सा चतुर्थांश हुआ? पाई प्लस का मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा? पाई प्लस का मतलब है, पाई नेगेटिव तो इधर होता है क्लॉकवाइज, पाई प्लस तो हमें जाना होगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज यहां पे आएंगे तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तीसरे में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये होगा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहां पे हमने लिख दिया कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने पढ़ी है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स यहां पे ही है कॉस पाई बाई 6 इक्वल टू पाई माइनस, अब ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ गया 30 0 पाई के बीच में, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को हटा देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, यहां पे आ जाएगा पाई बाई 6, घटाओ इसको, घटा दोगे आप इसको इजीली, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6, ठीक है। ये इसका मान आ गया है, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसे नोट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जो बाकी क्वेश्चन है उसे उन्हें हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आज जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, अगर इनमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है।